गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 31 जुलाई और ये महीने का आखिरी दिन है। कक्षा है आपकी 10वीं, विषय आपका हिंदी है। आपको रचनात्मक लेखन का काम करना है। कार्यपत्रक हमारा 12वां है। आई होप सभी बच्चों ने 11 कार्यपत्र, पिछले 11 कार्यपत्र कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए हैं तो चैनल पर वीडियोस पड़ी है, वहां से देखकर आप कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चे आप लोगों के कमेंट आते हैं, मैं सभी कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, उनको लाइक करती हूँ। जो भी लोग वीडियो को लाइक करते हैं उनको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और दूसरा, देखो बच्चों, कुछ लोग सुबह 6 से 7 के बीच में आपके सभी सब्जेक्ट की वीडियो डल जाती है। 9th क्लास, 10th क्लास, 6 to 8 क्लास, तो 10-12 वीडियो होती है। उसमें बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, तो और ये भी कहते हैं साथ में कि सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, वीडियो नहीं मिल रही। तो बच्चों आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर रखा है अगर आपने तो सब्सक्राइब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रे हो जाएगा। और ये साथ में जो बेल आइकन ना, इसको आपको प्रेस करना है। इसको प्रेस करके आपको 3 चीजें आएंगी, ऑल नोटिफिकेशन, पर्सनल। जब आप इसको ऑल नोटिफिकेशन कर दोगे, ठीक है, इस बेल को, इसकी बेल को क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन आपको ऑन करना पड़ेगा, तभी आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कार्यपत्रक, यानी कि आज की वर्कशीट। यहाँ अपना नाम लिखिए, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखिए। रचनात्मक लेखन क्या होता है? रचनात्मक लेखन में क्या होता है कि आप रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी देखी जाती है कि आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हो चीजों को देख के, आपके दिमाग में क्या आइडिया आते हैं। तो रचनात्मक लेखन में पिछली बार हमने आपस में जो बात की थी वो लिखी थी 2 लोगों के बीच में। अभी देखो कि आपको क्या करना है रचनात्मक लेखन में। आपको अभी यहाँ पर ये जो पिक्चर्स दी हुई है इनको यूज करके एक स्टोरी लिखनी है। एक स्टोरी मैं आपको, बहुत सिंपल सी स्टोरी मैं यहाँ पर आपको लिखवा दूंगी, लेकिन आपको वो सिंपल नहीं लिखनी। मैं यहाँ पर इस लड़की को, इस बिल्ली को और इन चूजों को और इस मुर्गी को, सिर्फ इन 5-6 चीजों को यूज करूंगी। लेकिन जब आप अपनी स्टोरी लिखोगे तो ये सूरज है, ये यहाँ पर घर है, ये इन सब चीजों को यूज करते हुए आप अपनी स्टोरी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि स्टोरी किस तरीके से लिखी जाती है। और स्टोरी में इमोशंस डालना, भावनाएं डालना कि बिल्ली को बहुत गुस्सा आया, बिल्ली खिसिया कर रह गई, लड़की भागकर गई वहां पर, एकदम इमोशंस को भी आपको डालना है, सारे इमोशंस को। मैं सारे इमोशन इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि वो काम मैं आपके लिए छोड़ दूंगी। मैं खाखा यानी कि एक फ्रेमवर्क आपको बना के दे दूंगी। दूसरा काम आज की वर्कशीट में आपको क्या करना है, दूसरे काम में आपको ये वाक्य दिए हुए हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो आपको उल्टे सीधे क्रम में दिए गए हैं, यानी कि उल्टे सीधे दिए गए हैं। सीधे तरीके से अगर इनको पढ़ेंगे तो इनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम इनको सही क्रम में लगाएंगे तो इनका एक सही मीनिंग निकलेगा और हमें इनको सही क्रम में लगाना है। तो जब आप आंसर लिखोगे तो लिखना है सही क्रम, हेडिंग डाल देनी है और फिर 1 पॉइंट से लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर लिखूंगी, ठीक है, जो है, लेकिन आपको पूरा वाक्य लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं फटाफट। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ अपने विचार साझा करना और उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। मनुष्य हमेशा से एक सामाजिक जीव रहा है। उनके साथ समय व्यतीत करना और उनके साथ अलग अलग गतिविधियों में शामिल होने से उन्हें अच्छा महसूस होता है। वह आसपास के लोगों से प्यार करता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मनुष्य के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले यही आएगा, ग हमारा पहला हो गया। मनुष्य हमेशा से एक सजीव रहा है। अब फिर वह अब बात में आएगी, क्योंकि क्या होता है उसके बाद, जब जैसे बोलते हैं कि राम स्कूल गया, वह बस में गया, तो वह से मतलब वह से, इस तरीके से, मतलब वह आगे जो सेंटेंस होते हैं वह से यूज होते हैं। तो हम कहते हैं वह आसपास के लोगों से प्यार करता है, तो हम दूसरा लिख देंगे च। आपको पूरे सेंटेंस लिखने हैं। फिर अब ढूंढते हैं यहाँ पर कि हम क्या लिख सकते हैं। और उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का ये नहीं होगा, अपने दोस्तों के साथ ये भी नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आपका क, अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने विचार साझा करना, ठीक है, क। उनके साथ समय व्यतीत करना, उनके साथ अलग अलग गतिविधियों में शामिल होने से उन्हें अच्छा महसूस होता है, ठीक है। तो घ, और उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है, ग, ठीक है। तो ये अब हम करते हैं, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। मनुष्य हमेशा से एक सामाजिक जीव रहा है, आसपास के लोगों से प्यार करता है
और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने विचार साझा करना, उनके साथ समय व्यतीत करना, उनके साथ अलग अलग गतिविधियों में शामिल होने से उन्हें अच्छा महसूस होता है और उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। अब कुछ बच्चे हैं, हो सकता है ये सोचे कि ख पहले आएगा और घ बाद में आएगा, तो उन बच्चे के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि ये लास्ट में देखिए कोमा है और कोमा के साथ कभी भी और नहीं आएगा, तो इसलिए आपको ये वाला सेंटेंस लगाना है और मीनिंग भी इसी से बन रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर मीनिंग पैराग्राफ का यहाँ से बन रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको ये क्रम में लगाने वाले वाक्य अच्छे से करने हैं। अब हम लिखेंगे स्टोरी। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करती हूँ। राधा अपनी दोस्त के घर जा रही थी। राधा अपनी दोस्त के घर जा रही थी। रास्ते में उसे मुर्गी के बच्चों की आवाज सुनाई दी। और उसने देखा कि काट लेना, कि ऐसे वाला नहीं आएगा, कि एक काली बिल्ली उन पर हमला करने को तैयार है। ये देखकर वह समझ गई कि बच्चे खतरे में हैं। उसने बिल्ली को भगाया और बच्चों को बचा लिया। जब मुर्गी आई तो उसने बच्चों को मुर्गी के पास छोड़ दिया। बच्चे बहुत खुश हुए और राधा भी खुशी से झूम उठी। आज उसने एक नेकी का काम किया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारी स्टोरी हो गई। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें नहीं लिखी, तो देखो जैसे ये राधा यहाँ बैठी है, बिल्ली यही है, बिल्ली भागी नहीं है, तो लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बिल्ली को भगाया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते बिल्ली को थोड़ा दूर भगाया। यहाँ पे बिल्ली इसको खड़े खड़े देख रही है कि खिसिया के रह गई। बच्चे खुश हुए, मुर्गी को भी बहुत अच्छा लगा। राधा ने देखा बिल्ली क्या कर रही है। यहाँ पर क्या था, ये सूरज चमक रहा है, पेड़ पौधे हैं। तो आप पहले लिख सकते हैं कि हरा भरा एनवायरनमेंट था, राधा का घर बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में था, बहुत ही अच्छे पर्यावरण में था, राधा सैर पर जा रही थी, मैंने लिखा है वो अपने दोस्त के घर जा रही थी। तो आपको थोड़ा अपना डिफरेंट लिखना है, आपको अपना क्रिएशन दिखना है, आपको अपनी रचना लिखनी है। ये मेरी रचना है, ठीक है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। देखो अभी तो मैं फॉर एग्जाम्पल आप अभी कॉपी पेस्ट कर लोगे, लेकिन एग्जाम में क्या करोगे बेटा, एग्जाम में तो आपको खुद ही रचना, अपने अंदर की रचना को जगाना है ना। तो आप ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा सा रचनात्मक बनके इसमें थोड़ा सा फेरबदल करके ही लिखना, कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल मत करना। अपनी भावनाओं, जो भी भावना है, राधा को कैसा लग रहा होगा, राधा बहुत अच्छा था, राधा ने किस तरीके से उन बच्चों को बचाया, इस तरीके से आपको ये वर्कशीट पूरी करनी है। आई होप ये वर्कशीट आपको पसंद आई होगी, और जो सीबीएसई की वर्कशीट है ये बहुत अच्छी है। तो चलिए देखो, ये आपका एक चित्र है, ये काम मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है ना।
ये वाला काम मैं आपको दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो वाली स्टोरी तो मैंने लिख ली, तो आप लोगों को एक और रचना का मैं काम दे रही हूँ। आप चाहे तो 4-5 लाइनों में कमेंट कर सकते हैं, बाकी कमेंट स्टोरी करना जरूरी नहीं है, बट बच्चा कोई चाहे कमेंट कर सकता है। ये पूरा का पूरा इस पिक्चर को व्यक्त करने के लिए, इस पिक्चर में आपको अपनी रचना दिखानी है। ये आपकी वर्कशीट का काम नहीं है, ये पिक्चर मैंने खुद डाली है सो दैट कि आपको रचनात्मक लेखन की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि इस वीडियो को कमेंट जरूर करना इस वीडियो पे, और आपको लाइक भी जरूर करना है और इसको शेयर भी जरूर करना है। मैं चाहती हूँ जिन बच्चों को ट्यूशन्स अच्छे नहीं मिल पाते हैं, जिन बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल पाता है, या फिर अच्छे से वो समझ नहीं पाते हैं, कई बार घर के काम की वजह से छुट्टी हो जाती है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनका भी भला हो। शिक्षा को हम जितना ज्यादा पहुंचा सकते हैं, शिक्षा बांटने से, एजुकेशन जो होता है जितना उसको ज्यादा बांटा जाता है वो उतना ही बढ़ती है। तो आपको शेयर जरूर करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।